नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण पिछले 14 महीने से लगातार पूरे देश के साथ में महाराष्ट्र के साथ में अमरावती का व्यापार गड़बड़ाया हुआ है। कभी व्यापार खुला रहता है, कभी बंद होता है, फिर वापस लॉकडाउन होता है, फिर कुछ दिन के लिए खुल जाता है। कभी आधा अधूरा खुलता है, कभी पूरा खुल जाता है, कभी 2 घंटे के लिए खुलता है तो कभी पूरी तरह से लॉकडाउन। ये व्यापार और लॉकडाउन की आंख मिचौली लगातार चल रही है। इन सब में परेशान है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग घर से बाहर निकलता है रोज़ सुबह कि आज दुकान खोलने को परमिशन मिलेंगी, परमिशन नहीं मिलती है। दुकान के बाहर शटर के पास में आशा के साथ में खड़ा रहता है कि शायद कोई ग्राहक आ जाए तो उसको दुकान खोल के माल दे देवे। ग्राहक आता भी है, माल चोरी छिपे दिया भी जाता है, क्योंकि खरीदने वाले को भी आवश्यकता है और बेचने वाले को भी आवश्यकता है। सिर्फ अत्यावश्यक अनाज, किराना, दूध, दवाई से काम नहीं चलता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़ाना लगते रहती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए व्यापारी इस सारी प्रथा को किस प्रकार से देखता है। पहली लॉट आई जिसमें बताया गया कि बुजुर्ग लोगों को घेरा गया। दूसरी लॉट आई जिसमें बताया कि जवानों को घेरा गया। बुजुर्ग को घेरा गया वहाँ तक ठीक था, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, ये थी, कम मरीज आए उस समय बहुत ज़्यादा प्रमाण में नहीं थे। लेकिन जब यंग स्तर पे कोरोना का साया पड़ा तो मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब कहते हैं कि तीसरी लाट भी आने वाली है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और वो तीसरी लाट का असर बच्चों पे होगा। यदि बढ़ता हुआ ग्राफ देखा जाए तो बुजुर्ग कम, उसके बाद में जो यंगस्टर्स है वो थोड़े उससे ज़्यादा, और बच्चे शायद और ज़्यादा प्रभावित। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि ऐसी कोई अभी अधिकृत रूप से सूचना नहीं है, लेकिन तीसरी लाट है। हमारे यहाँ के पालक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि तीसरी लाट की शुरुआत हो गई है। कई लोगों ने कहा कि तीसरी लाट है। मिनिस्टर ने पिछली बार कहा था कि तीसरी लाट अमरावती में आ गई है। तीसरी लाट निश्चित रूप से बच्चों में। इन सब चीज़ों में अब जान ज़्यादा जरूरी है या व्यापार? क्योंकि व्यापार है तो बाज़ार में रौनक है, लेकिन जान है तो जहान है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारे साथ में अमरावती महानगर चेंबर के सचिव घनश्याम जी राठी है। इनसे पूछते हैं किस नज़र से देखते हैं व्यापार को, क्या जान से ज़्यादा कीमत व्यापार की है, क्यों लोग लॉकडाउन के दौरान चुपके से व्यापार करते हैं, सड़कों पे भीड़ करते हैं, क्या परेशानी है, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या मजबूरी है और क्या चीज़ें ज़रूरी है। घनश्याम जी राठी, घनश्याम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज़ चैनल में। जैसा कि पिछले 14 महीने से लगातार लॉकडाउन का साया पूरे व्यापारियों पर पड़ा है। लॉकडाउन यानी सीधे व्यापारियों की दुकान बंद, इसके अलावा और कोई कल्पना लॉकडाउन की समझ में नहीं आती। क्योंकि व्यापार बंद हो तो निश्चित रूप से सड़कों पर लोग खरीदारी करने जाएंगे या जॉब पे जाएंगे। इसके अलावा सड़कों पे कोई कारण से लोग निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है और सीधा सीधा निशाना पहली बार में व्यापारी बनता है। किस नज़र से देखते हैं आप ये लॉकडाउन को और जान की बाजी को? ये अभी सभी को पता है कि पिछले साल के 22 मार्च को से ये लॉकडाउन की कहानी भारतवर्ष में शुरू हुई है। पिछले साल समझ में आ रहा था क्योंकि किसी को उसकी कल्पना नहीं थी और उसका उतनी किसी की नॉलेज भी नहीं था और उतनी अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था कि कोरोना से कैसा लड़ा जाए। तो पिछले 2 या 3 माह तक पूरा लॉकडाउन रहा। धीरे धीरे फिर अनलॉक शुरू हुआ और उसमें से हम लोग उभरे ही नहीं थे, क्योंकि ये जो माह रहता मार्च महीने से जून या जुलाई तक, ये सीज़न पीक रहता है। इसमें मतलब पूरे साल का जो सेल होता है उसका निश्चित ही 60% सेल ये 3-4 महीने में हो जाता है जी। और उसमें जो 3 सीजनल आइटम्स जिसको बोलते हैं कि भी शादी ब्याह रहता है, तो उसके हिसाब से वो टाइप के मतलब उसको लगने वाले जो कपड़े हैं, जो बस्ता बोलता है उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के अंदर में रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, ये चीज़ों की, और कूलर्स की बात है। तो ये जो सीजनल आइटम्स है, उसके बाद में मेटल्स में आते हैं, बर्तन्स वालों का भी काफ़ी सेल उसके ये हो जाता है। तो ये सारे लोग वो हिसाब से अपना स्टॉक, अपनी इन्वेंट्री अपने पास में रखते हैं कि ताकि उनको ऐसे लगे कि सीजन के अंदर कोई चीज़ का अपने पास में शॉर्टेज ना हो। लेकिन
दुर्भाग्य की बात थी कि पिछले साल बहुत सारा स्टॉक वो पड़ा रहा। पहला साल था, भाई इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है, अपन ने भी मतलब इसको समझना चाहिए और इस हिसाब से व्यापारियों ने पूरा सहयोग दिया। अब लेकिन इस साल क्या हुआ, जैसा अनलॉक हुआ, शुरू हुआ और धीरे धीरे उसका मतलब सरकार उस चीज़ को अनलॉक की तरफ आगे बढ़ती गई और फिर उसमें जब ये वापस से पेशेंट्स काफ़ी कम हुए तब उसमें सब लोगों ने ये कोरोना नाम का विषय को नज़रअंदाज किया। इसकी इसको जो एक चाहिए थी, सतर्कता चाहिए थी, उसको शासन, प्रशासन और जनता, इन्होंने तीनों ने भी अपने हिसाब से उसको नज़रअंदाज किया। जहाँ 200 लोगों की परमिशंस थी वहाँ खुलेआम 2000 लोग शादियों में आ रहे थे। रोकथाम कोई मतलब RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट इसको कोई नाम सुनने में नहीं आ रहा था। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बहुत ही तीव्रता से ये दूसरी वेव आ गई। दूसरी वेव आने वाली है, इसका सभी लोगों ने बताया था, एक्सपर्ट लोगों ने बताया था, लेकिन दुर्भाग्य था कि भी ग्राम पंचायत के इलेक्शंस महाराष्ट्र में लगा दिए। उसके बाद में पश्चिम बंगाल और जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस लगा दिए, लाखों की लीड जमा हो गई। महाराष्ट्र की बात देखो, और जैसे ही ये ग्राम पंचायत की इलेक्शंस ख़त्म हो गए, महाराष्ट्र में कोरोना का विकराल रूप आपके सामने आया। और फिर शासन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, इसको मतलब तैयारी भी नहीं थी। आपको सबको मालूम है, ऑक्सीजन के लिए कई सारे पेशेंट्स ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद में रेमडेसिविर का जो शॉर्टेज था, तो ये सारी बातें सभी को पता हुआ है। लेकिन शासन के सामने सबसे पहला कदम आता है कि चलो लॉकडाउन का लगा दो, ताकि भीड़ कम हो जाए, ग्राहक या जनता नहीं आवे, और उसका असर ये होगा कि इसमें अंदर में ब्रेक दी चेन जो बताया हुआ है, ये चेन टूटी जाए। ये यहाँ तक का ठीक है कि भाई चलो अभी लॉकडाउन ये है। और 2 बातें सामने आई थी इसमें कि भाई आपको जान चाहिए या जहान चाहिए या बिजनेस चाहिए। तो हमारा कहना ऐसा है कि बिजनेस क्लास का प्रतिनिधि के नाम से मैं ये चाहता हूँ कि दोनों भी अब अपनी जगह पे सही है। यदि जान सबसे पहले सही है, आपको लॉकडाउन लगाना नहीं है तो ये लॉकडाउन कहाँ, सिर्फ दुकानें बंद करो बाकी सब चालू रखो, या भाई मतलब उसके ऊपर कोई यंत्रणा सामने नहीं आई हुई है। पहली गाफिलता से, प्रशासन की गाफिलता से ये विकराल रूप सामने आया। अभी भी हमने देखा कि सिर्फ कुछ अप्रैल महीने में लॉकडाउन लगा दिया। अप्रैल महीने लॉकडाउन लगाने के बाद में बाकी सरकार की सारी यंत्रणाएँ शुरू थी। जहाँ पे कलेक्टर ऑफिस है उसके बाहर ही रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसके अंदर खचाखच भीड़ रहती थी। कोई भी बैंक्स देखो उसके ऊपर भीड़ रहती थी। तो इसको मतलब सरकार ने उसके ऊपर ही यदि लगाम लगाते थे सारी तरफ यदि, हाँ, तो इसमें अपन बहुत जल्दी ये लॉकडाउन की समस्या से बाहर आते थे। आपका कहना है कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, आधा अधूरा लॉकडाउन लगाया, पूरा तरह लॉकडाउन लगाते, जो ब्रेक दी चेन की बात करें, ब्रेक दी चेन है कि आपस में संपर्क नहीं आके कोरोना को आने से रोकना है। कोरोना संक्रमण से फैलता है, यह सिद्ध हो चुका। संक्रमण आपस में ना हो और वो संक्रमित व्यक्ति दूसरों को कोरोना ना फैलाए, इसलिए घर से बाहर लोगों का निकलना बंद कर दिया जाता है। लेकिन जैसा कि राठी जी अभी बता रहे कि जब लॉकडाउन लगाया तो सरकारी कार्यालय पूरे खुले थे। सरकारी कामकाज जिसमें भी चलता है, जिसमें बैंक है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, सरकारी कार्यालय, महानगर पालिका है, उनके वसूली अधिकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जितने भी है सारे के सारे कार्यालय चालू थे। APMC चालू थी, भाजी मंडी चालू थी, और आवश्यक सेवाओं के नाम पे किराना पूरा खुला था। और निश्चित रूप से घर से बाहर व्यक्ति किसी भी कारण से निकलता ही, कहीं पर भी भीड़ कंट्रोल होती हुई आधे अधूरे लॉकडाउन में नहीं दिखी। और जब व्यापारियों को कहा बंद करो, लेकिन व्यापारी जैसे इन्होंने कहा कि जब दूसरा शुरू है तो हम क्यों बंद करें, क्या इसी भावना के साथ में राठी जी लोगों ने आधी अधूरी दुकानें खोली है? अभी उसका कैसा है कि मेरा कहना ऐसा है कि सिर्फ व्यापार दुकान खोलता नहीं है, व्यापार दुकानदारी चलता, उसके साथ में बहुत कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाता है। जैसा है कि आपको देखा जाए कि जिस शहर के अंदर में आज कम से कम अमरावती के अंदर में, अमरावती सिटी की बात करता हूँ मैं, कि सिटी के अंदर 18 से 20 हज़ार एस्टेब्लिशमेंट है, और 18 से 20 हज़ार एस्टेब्लिश के अंदर में एवरेज देखा जाए तो 40,000 लोगों को रोजगार ये व्यापारियों के, होलसेल बोलो, रिटेल बोलो, ये व्यापार के माध्यम से, ये बहुत रोजगार का माध्यम, सबसे बड़ी बात ये है।
जब रोजगार उनका यदि जब रोजगार दुकानें ही बंद रहेंगे तो उनको पेमेंट कौन देगा? कोई आधा पेमेंट देगा, कोई 1/4 देगा, फिर वो लोग कैसा करेंगे? अब दुर्भाग्य के अंदर से जो रोज काम करते हैं उसके अंदर यदि जब ये कोई कोरोना नाम की बीमारी आती है और उसके अंदर में यदि जब उसको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर में यदि जब बेड्स नहीं मिलता है, प्राइवेट में जाता, तो कहाँ से इतना खर्चा उठाएगा? ऐसे बहुत सारी केसेस आई हुई है सामने। तो पहला ऐसा है कि भी रोजगार भी ज़रूरी है और उसके अंदर में जान भी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सबसे महत्व की बात है, उसके लिए सशक्त एक यंत्रणा चाहिए कि वो यंत्रणा के माध्यम से पहले मतलब उसको कैसा कंट्रोल करे। सिर्फ दुकानें बंद करके ऑर्डर निकाल दी तो या पेट्रोल मत दो, ऐसी ऑर्डर निकाल दी और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल देना सर्रास चालू है, तो ये कोई हमारे समझ में नहीं आता कि ये लॉकडाउन की परिभाषा शशांक के पास में क्या है। यानी आपका कहना है कि सरकार जो नियम बनाती है उसका अनुपालन जो सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा चलाना चाहिए वो व्यवस्था बराबर नहीं होती है। हमने भी कई बार इससे चर्चा की, तो यानी पुलिस के पास स्टाफ कम है, प्रशासन के पास स्टाफ कम है। जब कोई चीज़ का हमको प्लानिंग करना, नियोजन करना और उसके लिए एक जितनी व्यवस्था चाहिए उतनी मनुष्य बल की संख्या नहीं है, तो यह काम करना कितना उचित है। आधा अधूरा लॉकडाउन, हालांकि आप सरकार के अनुसार लॉकडाउन लग गया है, लॉकडाउन के कारण हमने देखा कि कहीं पर भी केसेस में लॉकडाउन के कभी पीछे करीब 15 दिन से उसके पहले 15 दिन ऐसे 1.5 हफ्ते का 1.5 माह का अमरावती में लॉकडाउन हो गया, लेकिन संख्या कहीं पर भी जो 1.5 माह के लॉकडाउन जो ब्रेक दी चैन, यदि चैन लॉकडाउन से टूटती थी तो आज संख्या 20 से 25 रोजाना मरीज की होनी चाहिए थी निकलने की, जबकि 20 से 25 मौत के आंकड़े सामने आ रहे। निश्चित रूप से कोरोना महामारी है, लोगों को कहीं ना कहीं किसने परिवार खोया है, किसने अपना घर का की पर्सन खोया, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि कोरोना घर के की पर्सन को होता है क्योंकि वो बाहर जाता है। घर में जो रहने वाले उनको कोरोना का असर कम हुआ, जो अब की पर्सन जिस घर का यदि मौत हो जाती तो उस घर की क्या हालत होती। इसलिए सरकार भी सोचती कि किसी की जनहानि ना हो, उसके लिए चूँकि लॉकडाउन लगाने के पीछे सरकार के पास में पर्याप्त व्यवस्था न होना, ये भी एक लॉकडाउन का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आज हम यदि अमरावती जिले की बात करें, आसपास की बात करें, तो जितने स्वास्थ्य सुविधाओं के साधन है वो कितने मरीज को सहन कर सकते हैं। अमरावती में अधिक से अधिक 2000 यदि रोजाना के मरीज आ सकते हैं तो अमरावती की व्यवस्था कहीं डगमगाएगी नहीं। 2000 मरीज तक अमरावती में पूरी व्यवस्था है, क्योंकि 2000 में से हमने देखा कि 92% जो आंकड़ा भी आ रहा है, 92% तो असिम्टोमेटिक होते हैं, 5% उसमें सिम्टम्स होते हैं, वो भी उसमें से 5% मॉडरेट निकलते हैं ना। एडमिशन्स की ज़रूरत 5% लोगों को पड़ती है। रोज के 2000 लोग भी निकले तो एडमिशन के नाम पे 100 लोग, और उतनी व्यवस्था अमरावती में है। इससे यदि आंकड़ा बढ़ता है, यदि लॉकडाउन नहीं लगाते और ये आंकड़ा 2000-2500 के ऊपर होता है, निश्चित रूप से परेशानी प्रशासन के सामने होती। प्रशासन अपनी परेशानी लगाने के लिए क्या व्यापारी पे लॉकडाउन थोपता है? अभी ऐसा तो ठीक है, ये तो बात तो मैंने बताई है आपके सामने कि उनके पास में यंत्रणाएं कम थी और उनके पास में एक अवेलेबल वही था मतलब शस्त्र कि भी इसको लॉकडाउन लगा दिया जाए। और लॉकडाउन लगाने के लिए टास्क फोर्स जो है उनके मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के, इन्होंने भी लगातार सरकार पे दबाव था कि आपके पास अभी लॉकडाउन के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसकी मर्यादा होनी चाहिए कि कितने दिन लॉकडाउन होना चाहिए। भी 15 दिन, महीना भर, अब हमारे यहाँ पे 2.5 महीने तक लॉकडाउन हो रहा है। 2 महीने लॉकडाउन होने के बाद में भी परिस्थिति नियंत्रण में नहीं है, परिस्थिति वैसी की वैसी है, कहीं ना कहीं हम कम गिरे हैं। अभी रूरल में परिस्थिति बहुत ज़्यादा है। आपको शायद पता होगा कि फरवरी महीने के अंदर 22 मार्च को इन्होंने लॉकडाउन लगाया था, तो उसके अंदर में सिर्फ 3 जगह पे 3 डिस्ट्रिक्ट 3 तालुका, अमरावती तालुका, अंजनगांव, परतवाड़ा, यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था। अभी हमने पालक मंत्री से मिले, हमने कलेक्टर से मिले कि भाई जहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है ऐसा आप बाइफरकेट करिए, जहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे लॉकडाउन रह जाइए, जहाँ पे कम है 10 से कम है उनको मतलब पूरा के पूरा व्यापार मत खोलने दो, लेकिन कुछ तो भी आंशिक छूट उनको दो ताकि उनके भी जो खर्चे हैं, इनके भी जो उनको जो टैक्सेस देना है। अभी हमारे को उस दिन पालक मंत्री ने बताया कि शासन के पास पैसा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है।
अभी हमने कुछ बॉन्ड्स बेचने निकाले, HDFC बैंक से हमने कर्जा लिया ताकि कुछ लोगों के पेमेंट्स हो चुके। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप 2 महीने 4 महीने प्रदेश जो लोग अत्यावश्यक सेवा में हैं या जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके 2 महीने पगार नहीं दिए तो चलता, लेकिन 4-4 महीने यदि पगार नहीं दिए तो वो लोग कहाँ से काम करेंगे। वैसा ही हमारा है, हम 4-4 महीने यदि जब बंद रहेंगे तो हमारा कैसा चलेगा। इस चार्ज काम के अंदर में आपको कहीं ना कहीं सटीक व्यवस्था का नियोजन करना पड़ेगा कि भाई मतलब जहां अभी गवर्नमेंट ने आज ही स्टेटमेंट आया, जो मैं बोल रहा हूँ वही मतलब जो पालक हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने बोला कि भाई हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां जहां पॉजिटिविटी रेट कम है उनको हम अनलॉक के में से मतलब इस लॉकडाउन में से छूट देंगे और मतलब जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ऐसा ही लॉकडाउन चालू रहेगा। लेकिन इसके ऊपर मेरी अभी मैं वापस पुनः ये करता हूँ कि सटीक व्यवस्था, पूरा बंदोबस्त, कोई घर से बाहर नहीं निकले, ना किसी से मतलब किसके अंदर में कोई किसी के कांटेक्ट में आवे। ऐसा यदि 8 दिन भी कहे ना तो ये चेन तो 8 दिन में टूट जाएगी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा WHO बोलता है। तो ये टाइप से अभी जब आगे मतलब इसका इनको नियोजन करना पड़ेगा ताकि व्यापार भी बचेगा और जान भी बचेगी। अभी क्या लगता है लॉकडाउन ज़िंदगी भर चलते रहेगा, क्योंकि कोरोना तो ज़िंदगी भर ख़त्म होना नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से सारे डॉक्टर्स और सारे जिनसे हम बात करते हैं, क्योंकि कोरोना को ख़त्म करने के लिए किसी सरकार का, किसी प्रशासन का, WHO का, जो भी स्वास्थ्य संस्था है, इसमें कहीं पे भी प्रयास नज़र नहीं आता कि कोरोना को ख़त्म करना है। सिर्फ कोरोना आप पे अटैक नहीं करे उसके लिए बचाव कैसा, उसके लिए बचाव एक लॉकडाउन के कारण कोरोना जो संक्रमण से फैलता है, आसपास लोग आपस में नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण कम होगा, ऐसा कहना है। लेकिन हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना की संख्या कहीं कम नहीं, जिसका कारण बताया अभी घनश्याम जी राठी ने कि लगातार आधा अधूरा लॉकडाउन, आधी अधूरी व्यवस्था, यह निश्चित रूप से नुकसानदायक है। व्यापार को भी नुकसान है क्योंकि आधी अधूरी व्यवस्था, आधे लोगों का चल रहा है, आधे लोगों का नहीं चल रहा है। व्यापार क्या पैसा कमाने के लिए किया जाता है या किसी की सेवा देने के लिए, दो अलग अलग पहलू। कई चीज़ें सेवा देने के लिए, यदि कल से अनाज, किराना, दूध नहीं मिले तो निश्चित रूप से अलग प्रकार का एक आक्रोश पैदा हो जाएगा। तो इसलिए ये व्यापार के साथ में, ये साथ में सेवा भी है, सारी चीज़ों को टिकाने का जरिया भी है। ऐसे कई व्यापार है जो यानी लॉकडाउन के दौरान खुले बंद हुए, कई लोगों के बंद हो गए, करके बंद हो गए तो पूरे बंद ही हो गए। कई लोगों ने, जिनके बड़े बड़े भाड़े थे, उन्होंने अपनी दुकानें तक बंद कर दिए, कई लोगों ने इंडस्ट्री तक बंद कर दिए और कहीं पे भी उसके खुलने के चांस नहीं। इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हर चीज़ में रोजगार इफेक्ट हो रहा है। अभी जैसे बताया कि सरकार बैंक से कर्जा ले रही है, लोग बॉन्ड ले रही है, किस लिए कि जो उनके एम्प्लॉयज़ है उनको पगार देने के लिए। तो निश्चित रूप से व्यापारी के पास में भी एम्प्लॉयज़ है, व्यापारी के पास में सोर्स उसकी कमाई है, कर्ज लेकर भी आखिर कब तक देगी सरकार, कर्जा लेती है कब देती है पता नहीं, लेकिन व्यापारी को कर्जा भी चुकाना पड़ता है। सारी बातें हो गई, व्यापार है, व्यापार का लॉस हो गया, कैसे उस चीज़ को पालन करते, कैसे उसको निभाते, ये तो चलो ठीक है। फिर भी एक सटीक व्यवस्था, यदि लॉकडाउन लगे, जैसे बताया कि कड़क होना चाहिए, क्या इस कड़क लॉकडाउन की व्यवस्था में व्यापारी खुल के प्रशासन का साथ देंगे कि भाई 8 दिन हम लोग हमारी दुकान नहीं खोलेंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस आप कर सकते हो? क्योंकि दुकानें तो व्यापारी खोलता है, लॉकडाउन तो सरकार लगा देती है। ये हमने लगातार आज से नहीं, 1 साल पहले से हम शासन को बोल रहे हैं कि 10 दिन तक कंप्लीट पूरा लॉकडाउन लगाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमने वारंवार हमने सरकार के सामने लगाया कि भाई आप धीरे धीरे, हमारा ये कहना अभी भी हम आप सबके सामने बोलते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी शॉप 9, साढ़े 9, 10 बजे तक चले। हम 1 साल 2 साल तक, जब तक ये कोरोना से हम बाहर नहीं आते तब तक 7 बजे, साढ़े 8 बजे तक ही व्यापार रहे। वो पीरियड में भी व्यापार हो जाता है, उसके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगी उसके अंदर में। तो शासन के साथ में हम पूरी तरीके से साथ में है। उसके बाद में मतलब सभी व्यापारी अब अपने शॉप्स के अंदर में सैनिटाइज़र जो है वो तो रख ही रहे हैं इसमें, और शॉप्स के अंदर में ज़्यादा गर्दी न हो इसका भी ध्यान रख रहे हैं, या ध्यान रखना भी चाहिए सभी के अंदर में इसमें। और ये जब तक ये डिसिप्लिन जब तक नहीं आती है तब तक इसका कोरोना का कोई उसको मतलब कोई ऐसा मेडिसिन ऐसा तक नहीं है। और एक तीसरा मेरा एक कहना इसके अंदर में ये था कि अभी ग्रामीण के अंदर, मैं अपने अमरावती डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, ग्रामीण के अंदर में अभी भी ही काफ़ी पेशेंट्स है
इसके इसमें। जी। तो कल का जो फिगर यदि जरा अपन देखे जाए तो उसके अंदर में सिर्फ 67 पेशेंट्स अमरावती के थे, बाकी के सब बाहर गांव के थे। अब ग्रामीण के अंदर में खेती का व्यवसाय शुरू हो जाएगा, खेती में काम करने वाले मजदूरों की भीड़ रहेगी, वहाँ कहाँ मास्क है, वहाँ कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है, वहाँ कहाँ पे सैनिटाइजर है, फिर कैसा आप वहाँ पे आपके पास में कौन सी यंत्रणा है कि वहाँ पर आप उसको कंट्रोल करेंगे। और वो कंट्रोल नहीं करा तो फिर पूरा शहर पूरा डिस्ट्रिक्ट बंद रहेगा, वो व्यक्ति शहर तो आएगा ही आएगा। हाँ। तो ये एक हमारे सामने बहुत बड़ी एंजाइटी है। तो इस माध्यम से मेरा प्रशासन को भी आह्वान है कि आप इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा और उसको कैसा नहीं है। आपके पास में तो अभी जगह जगह पे बहुत कुछ यंत्रणाएँ खड़ी हो चुकी है, तो वो यंत्रणा को आपको उसमें काम में लगाना पड़ेगा, तो इसमें अपने को कुछ कमी मिलेगी। और आपने जो पूछा है ये बिल्कुल सही है कि हमारा सहयोग है, हम खुद हो के एक बार नहीं कई बार सभी जगह पे हमारे शीर्षक संस्था संगठनों ने भी सरकार को बोल दिया, हम नहीं चाहते कि पूरा के पूरा दिन मार्केट खुले, आप 7 बजे बंद करवा दीजिए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। व्यापार 2 घंटे चले, 4 घंटे चले या 7 घंटे चले, लोग आपस में संपर्क में आते ही है। यह कोई बहुत बड़ा सोल्यूशन नहीं कि कम समय में व्यापार में कोरोना नहीं होगा। 9 से 11 भी जब शॉप खुलती है, जितना शॉप का समय कम है उतनी रश ज़्यादा होने के चांस हो जाते हैं। अब व्यापार भी करना है और कोरोना से भी बचना है, इन दोनों के बीच की व्यवस्था, और प्रशासन के पास में उतनी यंत्रणा नहीं है पूरी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। फिर आखिर में चलता है डंडा। तो क्या डंडा भी जरूरी है? लेकिन नहीं, क्योंकि चूंकि सरकार जनता को भी कहीं तकलीफ नहीं देना चाहती, लेकिन खुद भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इससे बहुत ज़्यादा लोग मरना चालू हो जाए और सरकार पे प्रश्न लग जाए। सरकार कई बार अपनी साख बचाने के लिए भी एक बीमारी को कंट्रोल करने, क्योंकि सबसे पहले देखा कि हमने इस बार जो दूसरी लहर, जिसको नाम दिया जा रहा है, पता नहीं दूसरी लहर है या उसी का स्टैंड है, उसी को ये है, ये जब आई तो उसके बाद में सबसे पहले अमरावती में सबसे अतिरिक्त यहाँ पर पेशेंट आना चालू हो। जब पूरे देश में पेशेंट आराम हो गया था, लोग कोरोना को भूलते चले गए, तो वहाँ से अमरावती से इसका वापस उद्गम चालू हुआ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा लॉकडाउन अमरावती का रहा है। महाराष्ट्र से पहले 15 दिन पहले अमरावती में लॉकडाउन हो गया था और आज भी महाराष्ट्र के साथ में लॉकडाउन चल रहा। अभी महाराष्ट्र की बात है, कल यदि केंद्र सरकार को लगता है कि पूरे भारत में लॉकडाउन होना, तो शायद पूरे भारत की बात भी, यदि हमारे यहाँ मरीज अमरावती शहर में जैसे बताया कि आज 67 मात्र यानी 7-8% जितने पूरे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में निकल रहे, उसमें से अमरावती में है। तो निश्चित रूप से अमरावती शहर, जबकि पूरा हमने भी देखा कि 2 घंटे 3 घंटे खुल के दोपहर में पूरी तरह से शांत हो जाए, अमरावती में ब्रेक दी चैन हो गया है। ब्रेक दी चैन होने के बाद में भी व्यापारी की निश्चित रूप से यह अपेक्षा रहेगी कि मार्केट खोला जाए। लेकिन जैसे बताया कि ग्रामीण, अभी एग्रीकल्चर का पूरा काम चालू हो गया, तो वही लोग शहर में आने, शहर से खरीद के फिर वापस जाने। अब कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है यह पहचानना निश्चित रूप से मुश्किल है। हालांकि कहीं मैं कल पढ़ भी रहा था कि श्वान को भी इस योजना में लाया जा रहा है कि श्वान कोरोना पॉजिटिव की सूंघ कर पहचान लेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव। ऐसे कहीं तो भी देखा, पता नहीं उसके पीछे क्या साइंस है। अब सारा व्यापार घनश्याम बाबू बहुत ज़्यादा ठप हो गया। क्या इनमें से हम कभी उभर पाएंगे या जैसा है अपनी आदतें बदलेंगे? अभी कैसा है कि इसकी कल्पना अभी कोई कर नहीं रहा। अभी सबके सामने एक ही पर्याय है कि कैसे ना कैसे हमारा व्यापार, दुकानें हमारी हमको छूट मिल जाए और वापस से हम थोड़ा पूर्ववत होए। अभी इसके अंदर में मैंने पहले भी बताया था कि भी ये जो मतलब ये जो 4 महीने रहते हैं ये काफ़ी क्रूशियल रहते हैं बिज़नेस के। अब बिज़नेस में भी उसमें कैसा रहता है कि कुछ बिज़नेस के जैसे शादियों के जो चीज़ रहता है उसमें रहते हैं। अब शादियों पे तो कंट्रोल आ गया। अब कोई लोग खुद ही भयभीत है, वो भी ज़्यादा लोगों को उसमें मतलब एक तो शादी अवॉइड करना चाहते या तो भी करते भी है तो बिल्कुल कम लिमिटेशन में करते, क्योंकि उनको भी अपनी जान की खतरा। प्रमुख जो अपने यहाँ का मुख्य व्यवसाय का सोर्स था, पूरे भारतवर्ष का व्यवसाय का सोर्स, एक शादी पूरे सारे व्यापार को चलाती है। हर व्यक्ति को शादी के कारण व्यापार मिलता है। अब जिस चीज़ के कारण व्यापार मिलता था वही चीज़ खत्म हो रही, तो निश्चित रूप से व्यापार
करीब करीब 50% के आसपास आ जाएगा। और निश्चित रूप से जहाँ व्यापार कम हुआ, खर्चे हमको कम करने पड़ेंगे। जब ये सबसे बड़ा खर्चा शादी का रहता है, शादी यदि कम होगी तो हो सकता है हमारे खर्चे भी कम हो जाए, तो क्या बैलेंस बन के चलेगा व्यापारी का पूरा का पूरा? नहीं नहीं, वो नहीं होगा, उसमें तो नहीं होगा। जो पिछले साल का डेफिसिट है वो अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर और भी ये डेफिसिट बढ़ जाएगा। हमने अभी शासन से अभी 2 दिन पहले हमारी वो जो अरविंद जी सावंत जो है खासदार है शिवसेना के तरफ से उनको हमारे मीटिंग में भेजा गया था। तो हमारे जो शीर्षक संगठन है कैमिट में, उसके अंदर में, तो हमने उनके सामने सारे लोगों ने डिमांड रखी थी कि भी ठीक है, आप हमको नहीं कुछ मदद देवे तो चलो, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे को जिसके 5 करोड़ 10 करोड़ के नीचे का जो व्यापार है उनको कुछ तो भी कम, बिल्कुल ही अल्प दर में कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट दो, हमने अब ये कर्जा दो, ताकि हम, और उसकी इंस्टॉलमेंट हमको गिरा दो, ताकि हम उसको प्रीपेड, मतलब इंटरेस्ट एकदम कम होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसको कोलैटरल सिक्योरिटी का कोई ऐसा पर्याय आप मत रखिए। तो इस टाइप से हमने उनके सामने रखा, ताकि ये यदि जब दे दिया तो जो हमारे सामने जो एक मतलब बहुत बड़ा एक डेफिसिट है वो उसको उभरने के लिए हमको सहायता हो जाएगी। तो उन्होंने भी बताया था कि भी मुझे शासन के मुख्यमंत्री की तरफ से आपके मीटिंग में भेजा हुआ है, मैं ये जो बात है आपकी मुख्यमंत्री के पास में भी रहूँगा, और संसद का सदस्य होने के नाते मैं सीताराम जी से भी, निर्मला सीताराम जी से भी ये विषय में आपकी बात रखूँगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया हुआ है। इस महामारी के दौरान में कब तक चलेगी पता नहीं, व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि व्यापार तो नहीं हो रहा, उनको किस प्रकार उनका ढांढस बनाओगे, और प्रशासन को किस प्रकार से वो सहयोग करे ताकि हम इसकी ब्रेक द चेन वाला काम कर सके? इसके अंदर में मेरा व्यापारियों को एक सबसे बड़ा आग्रह है कि अभी परिस्थिति देखते हुए, और शासन के तरफ से पर्टिकुलरली अपने यहाँ के जो कलेक्टर है नोवाल साहब, उनका भी बार बार ये कहना है कि आपको ऑनलाइन व्यापार के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। होम डिलीवरी, ऑनलाइन, आप अपने ऑनलाइन पोर्टल फायर करो, या ऑनलाइन कुछ मतलब वहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू कुछ ऑर्डर्स लो और पहुँचाओ, ताकि ऑनलाइन व्यापार के अभी बहुत सारे कस्टमर्स कैसे हैं कि बाहर निकलना नहीं चाहते, और फिर जो जहाँ अवेलेबल है वहाँ से वो परचेस करते हैं। तो उसके वजह से कैसा है कि अपन लोकल जो व्यापारी है इनका बिजनेस कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये, और अभी हमारी जो शीर्षक संगठन है इन्होंने भी भारत व्यापार ऐसे बहुत सारे पोर्टल तैयार करे हैं, तो इसको सारे व्यापारियों को उसमें जुड़ना पड़ेगा, और उसके भी थ्रू अपनी मतलब मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये जो अभी जो परंपरागत व्यापार है उसके अलावा उसको भी करना पड़ेगा, ताकि हम कुछ ना कुछ इसमें से बाहर निकलते जाएंगे। नहीं तो अभी कैसा हो गया, लॉकडाउन लग गया, अपनी दुकानदारी बंद है, कल चल के ऑनलाइन यदि चालू रहा तो अपना कुछ तो हिस्सा व्यापार का अपने को मिलेगा, तो उसमें से अपन उनकी मतलब अभी ई कॉमर्स कंपनियां चालू है, भले ही अभी कुछ गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया है कि भाई वो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज दे, लेकिन बाकी सिर्फ महाराष्ट्र में, बाकी सभी जगह पे उनको सारे व्यवसाय करने की अनुमति आई हुई है। और अभी 1-2 दिन पहले अपने यहाँ पे जो वॉलमार्ट है उनको भी अभी अनुमति दी हुई है कि कुछ वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा बाकी भी कुछ आइटम्स उसमें बेच सके उसमें। तो कंडीशन यही है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा, उनके पोर्टल पर ऑर्डर प्लेस करेगा और वो आपके यहाँ पे पहुँचाएंगे। तो इस टाइप का अपने आप परंपरागत व्यापार की जो पद्धति है उसको बदल कर कुछ नया भी हमको आत्मसात करना पड़ेगा, तो ही ये पेंडेमिक में से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो फिर मतलब काफ़ी लोगों के सामने, अभी कल ही मेरी बेटी बेंगलोर रहती है, कुछ एक जगह पे गई है तो उसने मुझे वहाँ के फ़ोटो भेजे। ऐसे बहुत सारी दुकानें, बड़ी बड़ी ऐसी शॉप्स है, उसके ऊपर लिखा है कि टू लेट, यानी व्यापार बंद है, वो किराया देना नहीं चाहते, तो फिर किराया देना नहीं चाहते तो फिर वो खाली कर दिया, अब दूसरे को उनको किराए पे देना है। बेंगलोर सिटी की बात बता रहा मैं। तो ये परिस्थिति पूरे भारतवर्ष में है, पैन इंडिया में यही प्रॉब्लम सब तरफ है। तो इसके जो इसमें से जो अवेलेबल सोर्सेस है वो भी व्यापार के, उसकी स्टडी कर अपने को उसको आत्मसात करना पड़ेगा यदि आपको व्यापार करना है तो। एक कोरोना की महामारी ने सारे लोगों के लाइफ स्टाइल बदल दिए, साथ ही व्यापार का स्टाइल भी बदल गया। जो ट्रेडिशनल व्यापार था फेस टू फेस इंटरेक्शन का, कि चेहरे के आकर्षण से कई बार चीज़ें बेच दी जाती थी, दुकानदार के पास वो एक
कुछ सामान लेने आता था, लेकिन दुकानदार के व्यवहार से उसको ज़्यादा माल दे दिया जाता था, उसकी एक वाकपटुता होती थी। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब ख़त्म होने की तरफ आ गई। अब आपको आवश्यकता क्या है, उसका ऑनलाइन के द्वारा आप ऑर्डर दीजिए। ऑनलाइन से आप अपने जो आपके पास सुविधा है उसमें आप उसको देख लीजिए क्या सामान। पहले सामान कपड़ा लेते थे, कपड़े को हाथ लगा के देखते थे, सर पे लगा के देखते थे, इधर लगा के देखते थे कैसा लग रहा। हमने देखा कि शादी के समय जब दूल्हा कपड़े लेने जाता तो उसको पूरा वहाँ पे एक आर्टिफिशियल उस कपड़े का सूट बनाते, पहना के दिखाते, 4 लोग उसको देखते थे कि कैसा दिख रहा नहीं दिख। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे आ गई। जहाँ यहाँ अमरावती में 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार फुट के शोरूम हैं, अब महज वे एक मात्र एक चैन के अंतर्गत रह जाएंगे कि उनको घर पे सामान पहुंचाना है। यदि ऑनलाइन के सिस्टम, जैसा राठी जी बता रहे कि हमको समय के अनुसार उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन आसान है, लेकिन कई चीज़ों में आज भी ऑनलाइन व्यापार करना शायद मुश्किल ही होगा। लेकिन फिर भी यदि हम ऑनलाइन के तरफ जुड़ते हैं तो इसमें जो ट्रेडिशनल आदमी है, जो व्यापार है, जो दुकानें हैं, जो जैसे बताया कि टू लेट के बोर्ड लगे हुए, टू लेट के बोर्ड लगे, क्योंकि रोड पे यदि दुकान रहती तो निश्चित रूप से उसकी कीमत बाकी जगह से बहुत गुना ज़्यादा रहती है। यदि ऑनलाइन व्यापार करना है तो जवाहर गेट से जयस्तंभ, जयस्तंभ से राजकमल, राजकमल से शाम चौक, इधर मालवीय चौक दुकानों की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये दुकानों की कीमतें भी कम हो गई। कीमतें कम होना यानी प्रॉपर्टी के रेट गिरना यानी पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था का चरमरा जाना है। ये कोई बहुत आसान नहीं है। हालांकि राठी जी ने बहुत हल्के में कह दिया कि आप ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाए, लेकिन ऑनलाइन में शिफ्ट होने के बाद में व्यापार ऑनलाइन में कहीं से भी हो सकता है, और कंपनी के जो रेट रहते हैं वो एक छोटा दुकानदार उस रेट में नहीं पूर पाता, क्योंकि कंपनी की परचेस में उनको कम रेट में माल मिलता है। तो बहुत सारी व्यापार की समस्या है। क्या कोरोना महामारी के कारण ये जो व्यापार है, ट्रेडिशनल व्यापार है, जो शहर का व्यापार है, जिसमें छोटे छोटे व्यापारी है, छोटे छोटे लोग हैं, छोटी छोटी नौकरियां मिली है, क्या यह सब खत्म हो जाएगा? सारा का सारा ये सब ये मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ चल जाएगा? कोरोना जान तो ले रहा है, साथ में व्यापार भी छीन रहा है। बहुत आसान नहीं है। सरकार को, प्रशासन को कोरोना से निपटने के प्रयास करने चाहिए। अभी तक जो प्रयास है सारे कोरोना से बचने के प्रयास है कि ये जो हवा में जहर है इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसकी ओर कोशिश होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से यदि व्यापार है तो सारी चीज़ें हैं, मिलना जुलना है, जो हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, घर में बुलाकर लोग मेहमानों का स्वागत करना, मिलना जुलना, ये सब चीज़ें हमें ख़त्म होती होने जा रही। यदि वही संस्कृति वापस हमको लानी है तो निश्चित रूप से कोरोना को ख़त्म करना होगा। कोरोना से बचना तो ठीक है, एक टेम्पररी इलाज है, हरदम नहीं है। यदि कोरोना को ख़त्म नहीं किया तो कोरोना आपके साथ में ज़िंदगी भर चलेगा, और ज़िंदगी भर आज लॉकडाउन, आज बंद, आज ये चालू, कल भी, तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी कई जगह टू लेट के बोर्ड्स लग जाएंगे, और लोग निश्चित रूप से अपनी जितनी आवश्यकता है उनको तो कम करेंगे करेंगे। सब चीज़ें ख़त्म होते चल जाएंगी तो व्यापार भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। सरकार को, प्रशासन को कोरोना ख़त्म करने के बारे में सोचना चाहिए। घनश्याम राठी जी आज हमारे यहाँ पे सिटी न्यूज़ के माध्यम से व्यापारियों को संदेश दिया है। हालांकि ठीक है, हमको लगता है ऑनलाइन, लेकिन यदि अभी वर्तमान में नहीं से कुछ अच्छा तो कुछ कर लेना चाहिए, और प्रशासन को भी जैसा भी बोले सहयोग देना चाहिए। और साथ में व्यापारी संगठन ने जब प्रशासन लॉकडाउन लगाती है तो इन्वॉल्व होकर कितने दिन का लॉकडाउन और किस प्रकार की आपको व्यवस्था चाहिए और क्या उसके आप परिणाम देते हैं, इसकी भी बात करनी चाहिए। व्यापारी हमेशा डरा हुआ रहता है, क्यों डरता है पता नहीं, और उस डर के कारण लॉकडाउन सबसे पहले उस पर ही थोपा जाता है। नमस्कार। नमस्कार।